साथ रहेगा। बदकिस्मती से ड्राइवर भैया बहुत ज़्यादा बातूनी है और ये हमें अच्छी तरह से पका रहा है। खैर हम मेहरानगढ़ किले में पहुंच जाते हैं और जैसे इसके नज़दीक पहुंचकर ऊपर को देखते हैं तो एकदम से इसकी ऊंचाई देखकर अचंभित हो जाते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमें बताया गया था कि मेहरानगढ़ किला राजस्थान के खूबसूरत किलों में से एक है और यहाँ पर देखकर उनकी बात ये बिल्कुल सही लगी कि वाकई बहुत खूबसूरत किला है। हमने काउंटर से 100 रुपये की टिकट ली और जैसे ही आगे बढ़े तो हमारा स्वागत राजस्थानी संगीत से किया गया। हम इस किले के इतिहास को समझना चाहते थे, इसलिए हमने गेट से ही एक 600 रुपये में गाइड बुक की, जिसकी आवाज़ बीच बीच में आपको आती रहेगी। इस किले का निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा करवाया गया था। मेहरानगढ़ किले को पत्थर की चट्टानों से काट कर बनाया गया है। इसी के अंदर महल है जहां कभी महारानियां रॉयल सिंहासन में होने वाली कार्रवाइयां देखा करती थी और इसी के अंदर शीश महल भी है। यह महल कांच का बना हुआ है। इसके अंदर शानदार कांच का बारीकी से काम किया गया है। फूल महल भी यहीं पे है। इसके चारों तरफ फूल की खूबसूरत पेंटिंग की गई है जो कभी शाही मनोरंजन और नाच गाने का महल हुआ करता था। पालकी खाना भी है। यहाँ सोने चांदी से बनी महारानियों की पालकियाँ आप जरूर देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे आए तो म्यूजियम को देखना ना भूलें, जहाँ पर पुराने ज़माने के अस्त्र शस्त्र, संगीत वादन यंत्र और महाराज और रानियों के वस्त्रों को बड़ी खूबसूरती के साथ में रखा गया है। ताकि ऊपर से हर एंजॉय कर सके फेस्टिवल। दोनों ही चौकों में होली दिवाली फेस्टिवल होते थे, तो सारा अपन ऊपर चल के देखेंगे, अंदर से चल के देखेंगे झांकी महल। और आखिर में अब हम इमारत की छत पर पहुंच चुके हैं, जहां से जोधपुर का एक विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है और पूरा शहर हम यहां से लगभग देख सकते हैं। और इस शहर को देखकर लगता है कि जितने नीले घर दिखाई दे रहे हैं तो पता चलता है कि वाकई नीला शहर कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पर अधिकतर मकान ब्लू कलर के हैं। किले के कई गलियारों में राजस्थानी गाने गाने वाले कलाकार बैठे हैं, तो मेरा भी दिल किया कि इनके साथ में तुकबंदी की जाए। गाओ बोलो। हम इस किले में आखिरी सेल्फी लेते हैं और निकल पड़ते हैं जसवंत ठाड़ा की तरफ। राजस्थान के जोधपुर में स्थित सबसे खूबसूरत इमारत, जिसे जसवंत ठाड़ा या मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जा सकता है। ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इमारत सिनोटॉप है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 1 घंटा ही गुजार पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा मंडोर गार्डन, जहाँ पर पहुँचते ही लंगूर के समूह हमें दिखाई दिए और कहीं कहीं गानों की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि किसी ने भी पैदल घूमने की हिम्मत नहीं दिखाई और हमने टॉय ट्रेन पकड़ी, जिसने 10-10 रुपये लेकर हमें पूरे मंडोर गार्डन की सैर करवाई। गार्डन है जिसमें बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जो आमतौर से उत्तरी भारत में कहीं दिखाई नहीं देते। कम हो गई है और हम पहुंच गए हैं जोधपुर के मशहूर उम्मेद भवन में। यहाँ पर एंट्री के लिए आपको 60 रुपये की टिकट लेनी होगी और ये उम्मेद भवन राजस्थान का एक मशहूर जगह है। ये इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर निक जोन्स और प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। जोधपुर में घूमने के लिए उम्मेद भवन पैलेस,
जो भारत के राजाओं द्वारा भवनों में गिना जाता है। इसका निर्माण 1943 में हुआ था और उस समय लागत करीब 1 करोड़ आई थी। इसमें ये अपनी कलाकृति के लिए अद्भुत है और 3 भागों में बटा हुआ है। वास्तुकला, शानदार नक्काशी से किया गया काम यहाँ पर सबका ध्यान बटोरता है। सबसे पहले शाही परिवारों का महल है, जहाँ शाही राजवंशज आज भी यहाँ पर रहते हैं। दूसरा हिस्सा इसका हेरिटेज पैलेस है, जो पर्यटकों को घूमने के लिए हमेशा खुला रहता है। तीसरा यहाँ पर म्यूजियम है, जहाँ आप राजाओं के रहन सहन, कल्चर और उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियार देख सकते हैं। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि आज का दिन कितना बिजी रहा है। सुबह से ही हम यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो सुबह 7:30-8 बजे के करीब हम अपने होटल में पहुँच गए थे। और जब से सबसे पहले जहाँ हम गए मेहरानगढ़ किला था, और अब हम आ गए हैं उम्मेद भवन में। अगर आप उम्मेद भवन आते हैं तो आपको यहाँ की विंटेज कार जरूर देखनी चाहिए, जो यहाँ के राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे। Oh, where have I been? Stupid silence. और अब हम यहाँ से चलते हैं कायलाना झील की तरफ को। कायलाना झील कैसी होगी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन शहर से दूर छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में से जाता हुआ ये रास्ता बेहद खूबसूरत है और यहाँ से आसमान को देखना बहुत अच्छा लग रहा है ना। जोधपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक लंबे क्षेत्र में फैली हुई ये झील जोधपुर में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है। दोस्तों, अगर आपके पास कभी टाइम हो तो इसके अलावा आप कदम खंडी, नेहरू गार्डन, मसूरिया हिल, मचिया जैविक सफारी पार्क और ओसिया भी घूम सकते हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण जोधपुर के अंदर यही होते हैं। दोस्तों, अब हम अपने होटल में वापस आ गए हैं। रात का समय है और होटल स्टाफ ने हमें बताया कि आपको डिनर छत के ऊपर दिया जाएगा। जब हम छत पे आए हैं तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से मेहरानगढ़ किला दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर अच्छी सी लाइट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर म्यूजिक का इंतजाम भी है और खाने का इंतजाम भी है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे जैसलमेर में। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।